सच्चे दरबार की जय। आज हम अक्षय तृतीया का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथाएं के बारे में जानेंगे। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि को अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, उनका सुखद परिणाम मिलता है। अक्षय तृतीया का महत्व। पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जन्मतिथि होती है। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी थे, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस तिथि के साथ पुराणों के अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं, जैसे सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव अर्थात उदयमन, वेद व्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का समापन, माँ गंगा पृथ्वी में आगमन। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। एक मान्यता क्या हकीकत है ये कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल इसी तिथि को एक ही दिन सभी भक्तों के लिए उनके चरणों का श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, बाकी पूरे साल नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया को सर्वसिद्ध अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि मान लो हमें कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, उसके लिए शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त को जानने के लिए हम पंडित जी से सलाह लेते हैं, पूछते हैं। वहीं अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें किसी भी मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त में शामिल किया जाता है। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा भी है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे करने से समृद्धि आती है। मान्यता ये भी है कि हमें कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया की व्रत और पूजा विधि। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्त जन भगवान विष्णु की आराधना में विलीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर शांत मन से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए या दान देना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फल फूल, बर्तन, वस्त्र, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया की प्रमुख पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। ये एक ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं होता था और उसके सहारे सारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई। जो भी इस पात्र से मांगो वह भोजन प्रकट हो जाता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल ही थे। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से लिए लिए और बड़े ही चाव से खा लिए। चूंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से देख सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए कुछ भी ना बोल सके और वहां से बिना कुछ बोले ही कृष्ण जी से बिना कुछ बोले ही अपने घर के लिए चल दिए। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो सब कुछ देखकर दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था
उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। सच्चे दरबार की जय। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।